वांगजी विंग दोनों ही वॉशरूम के अंदर आते हैं। वांगजी को विंग एक वॉशरूम के स्लैब पर खड़ा कर देता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। वांगजी कहते हैं नहीं नहीं, वांगजी खुद कर लेगा, वांगजी एक बिग बॉय हो गया है। विंग हंसते हुए कहते हैं अच्छा बिग बॉय हो गया है। वांगजी नोट करता है और कहते हैं हाँ, वांगजी खुद कर लेगा, वांगजी को किसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा शैतान, चुप रहो तुम, मैं कर रहा हूँ ना। पर वांगजी फिर पाउट कर लेता है। विंग कहता है वांगजी, वांगजी नोट करता है तो फिर विंग उसके कपड़े उतारता है, उसे बाथटब में आराम से जेंटली बैठा देता है। वो वांगजी को एकदम प्यार से क्लीन करने लगता है, उसकी छोटी छोटी सी बॉडी पर जेंटली सोप लगाता है, उसे वॉश करता है और तब वांगजी के साथ थोड़ा सा पानी में ही खेलने लगता है। वांगजी भी हंसते हुए कभी पानी विंग खुद पर वांगजी पर डाला था और वांगजी छपर 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 कर रहा था, जिससे पूरा विंग पे पानी जा रहा था। विंग कहता है वांगजी मत करो, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। वांगजी मस्ती में विंग को भी पूरा गीला कर देता है और दोनों ही ज़ोर से हंसने लगते हैं। वांगजी गगल कर रहा था और विंग बस वांगजी को देख रहा था कि वांगजी कितना ज़्यादा एडोरेबल है। विंग हंसते हुए कहता है सच में तुम्हें खा जाने का मन करता है। वांगजी अपने गालों को छुपा लेता है अपने छोटे छोटे हाथ से। वो कहते हैं नहीं, आप वांगजी को नहीं खा सकती, वरना मम्मा आपको बहुत मारेगी। विंग हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैं नहीं तुम्हें खा जाऊँगा, बस अब चले। वांगजी नोट करता है और जब विंग उसे अपनी आर्म्स में उठा लेता है एक टॉवल में फुल रैप करके। वांगजी क्यूट सा ककून लग रहा था और विंग हंसते हुए कहते देखो तुम तो ककून लग रहे हो। वांगजी कहते हैं ककून, ये क्या होता है। वांगजी की प्यारी सी बात सुनकर विंग कहता है जो तुम लग रहे हो मैं ये बता रहा हूँ। और तब विंग वांगजी को अच्छे से ट्राई करता है, उसे एकदम प्यारा सा एक नाइट ड्रेस पहनाता है, एकदम सॉफ्ट सा जो एकदम बेबी वाला था। और तब विंग वांगजी को अपनी आर्म्स में लेकर नीचे हॉल में आता है। वहाँ उसकी मम्मा बैठी हुई थी और वो टीवी देख रही थी। वांगजी आता है और कहता है आंट 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 आंट। और तब वांगजी की एक एक्साइटमेंट देखकर विंग कहता है अरे अरे अरे, सारी मेहनत मैंने तुम पे की और तुम मम्मा को देखकर उसके पास जा रहे हो, नहीं तुम मेरे पास रहोगे। वांगजी की आंखों में तुरंत ही आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखों से रोने लगता है। विंग कहता है अरे अरे ठीक है, रो नहीं वांगजी, जाओ 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 मम्मा के पास जाओ। विंग तुरंत उसे उतार देता है और वांगजी भाग कर चांसेसरन के पास आ जाता है और उसे हग कर लेता है। वांगजी को भी वो तुरंत अपने गोद में ले लेती है और उसके आंसू को पोंछते हुए कहती है ओ मेरे बेबी, विंग को बुरे है ना, उन्होंने वांगजी को रुला दिया। वांगजी नोट करता है और विंग पाउट करते हुए अपने मम्मा के पास आता है। कहता है ये क्या बात हुई, मैंने उसे क्लीन किया, मैंने उसे कपड़े पहनाए, मैंने उसे वॉश किया और ये देखिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, हाउ रूड। विंग को तो चांसेसरन मारते हुए कहती है विंग बच्चा है, वो सिर्फ 3 साल का है और तुम इसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, 50 साल की बुड्ढों की तरह बातें करे वो, हाँ। विंग पाउट करके बैठा हुआ था। वांगजी गिगल करते हुए कहता है ये ही। और तब विंग उसके तरफ घूरते हुए देख रहा था और वांगजी डर जाता है और चांसेसरन के तुरंत ही नेक में अपने चेहरे को छुपा लेता है। और तब फिर चांसेसरन विंग को घूर के देखती है और विंग बेचारा मुँह बना लेता है। और तब वांगजी को वो पैट करते हुए कहती है और मेरी बेबी कुछ नहीं हुआ ठीक है। रंजा चांसेसरन की तरफ देखता है और तब कहता है मम्मा, क्या मम्मा ने फ़ोन किया, वांगजी को बात करनी है मम्मा से। और तब चांसेसरन कहती है अच्छा ठीक है रुको, मैं तुम्हारी मम्मा को फ़ोन लगाती हूँ। और तब वो म्यूट करती हैं टीवी को और तब फिर वो लैनी को फ़ोन मिलाती है, बट लैनी शायद फ्लाइट में थी या बिज़ी थी, बट उन्होंने आंसर पिक नहीं किया। और तब वांगजी सैड हो जाता है। विंग वांगजी के चेहरे पे वो सैडनेस देख सकता था। विंग तुरंत ही आगे आता है, वांगजी को तुरंत ही उसकी मम्मा की गोद से ले लेता है और कहते हैं हे उदास मत हो, चलो हम मस्ती करते हैं। और तब वो तुरंत ही टीवी ऑन करता है और तब फिर वांगजी से पूछता है चलो बताओ क्या देखोगे। वांगजी कहता है नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। वो बहुत सैड हो गया था और वांगजी कितनी सैडनेस देखकर विंग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, मानो उसके हार्ट में पेन होने लगा था। और उसने जब से अभी आया है वांगजी को देखा है, वो जल्दी कभी सैड नहीं होता, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छे से जानते हैं कि वो वांगजी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है और लैनी खुद वांगजी से बहुत प्यार करती है, पर दोनों के पास ही शायद लैनी के पास वांगजी का टाइम ही नहीं रहता। वो इतना सब कुछ अकेले संभालती हैं। जब से लैनचिंग है जिनकी डेथ हो गई है, सबसे लैनी पूरे लैन के ऑपरेशन को अकेले संभाल रही हैं, इसीलिए वो अक्सर वांगजी के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है।
और ये बात विंग अच्छे से जानता है। वो जानता है कि वांगजी ऐसा तभी सैड होता है जब उसकी मम्मा उससे बात नहीं कर पाती। उसे जल्दी उसकी मम्मा की अटेंशन हमेशा चाहिए होती है। वो अपनी मम्मा पर अपनी पूरी जान छिड़कता है। अपनी मम्मा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तब विंग कहता है, लंजा ऐसे नहीं करते बेबी, तुम सैड हो जाओगे तो आंट भी वहाँ सैड हो जाएंगी ना। लंजा विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे टॉम एंड जेरी देखना है। विंग हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है चलो हम टॉम एंड जेरी देखते हैं। तब फिर वो दोनों बैठकर टॉम एंड जेरी देखने लगते हैं। विंग खुद भी वांगजी के साथ बैठकर टॉम एंड जेरी एंजॉय कर रहा था। और कांचीसरन अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, कोई कहेगा ये 12 का पेपर दे कर आ रहा है, अभी भी बच्चा ही है, लंजा से कम नहीं है, ये उससे भी छोटा ही है। और वैसे मुम्बल कर रही थी। और तब विंग कहता है, माँ तो मैं क्या करूँ, अब सड़ा सा मुँह बना कर वांगजी के साथ बैठूँ, उसके साथ खेल रहा हूँ तो उसका ध्यान बटा रहेगा। मैं उसे उदास नहीं देखना चाहता, आपको पता है ना, मुझे नहीं पसंद है। मैं बस चाहता हूँ कि जल्दी से लैनी मदर अपने लिए एक अल्फा क्यों नहीं ढूंढ लेती। हाँ वो शादी कर लेंगे तो उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बट वो फिर शादी क्यों नहीं करना चाहती। अब लंजा भी बड़ा हो रहा है, उसे भी एक डैड की ज़रूरत है। तो फिर कांचीसरन कहती है, लंजा बड़ा ज़रूर हो रहा है, बट वो दोनों ही, लंजा और उसकी मम्मा दोनों ही उसके पापा की जगह किसी को देना नहीं चाहते। लैनी ने सोचा था और वांगजी से एक लड़के को मिलाया भी था, और बट वांगजी ने उसे मना कर दिया। वांगजी नहीं चाहता। सच में इसके बारे में तो मुझे नहीं पता चला क्यों। वो बस ऐसे ही थी मीटिंग में, प्रपोज़ल आया था तो लैनी ने सोचा, बट फिर जब वांगजी ने ही मना कर दिया तो लैनी खुद भी नहीं चाहती किसी और की जगह अपने हस्बैंड की जगह देना किसी और वो शायद इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। पर वांगजी को तो समय चाहिए ना, वो बड़ा हो रहा है और देखिए ना वो कैसे उदास हो जाता है, जैसे उसकी मदर ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तब। हाँ मैं जानती हूँ, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते ना। फिर वांगजी को तुरंत ही अपनी बाहों में हक कर लेता है। वांगजी का पूरा ध्यान अभी टॉम एंड जेरी देखने में था और वो गिगल कर रहा था। और तब फिर वो अपनी गग्गा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ गग्गा। और तब विंग कहता है, कुछ नहीं भाव है, चलो तो मेरे लैब पे आके बैठ जाओ और वहाँ देखना, मैं तो ठंड लग जाएगी ना, मैं तो पूरा फुल्ली कवर कर दूँगा अपने हाथों से। विंग की बात सुनकर वांगजी नोट करता है और आकर विंग के लैब पर चढ़ जाता है। और तब फिर विंग उसे एक प्यारे से छोटे से कंबल से पकड़ लेता है, रैप कर लेता है अपने साथ ही, और वो दोनों वहाँ बैठ कर आराम से देखने लगते हैं। क्योंकि उस पूरे हॉल में एसी लगा था तो वांगजी को ठंड ना लगे, इसलिए विंग ने ऐसा किया। और तब कांचीसरन कहते हैं, अच्छा तुम ठीक है, अब दोनों जाओ चुपचाप सो, कितनी रात होने वाली है, हाँ कब तक बाहर रहने वाले हो। और तब विंग कहता है ठीक है। और तब वो लंजा की तरफ देखता है। लंजा कहता है, थोड़ा देर और, मुझे और देखना है। और तब फिर कांचीसरन कहते हैं, अच्छा ठीक है थोड़ी देर और, उसके बाद तुम दोनों अच्छे से सो गए। वो दोनों ने तो पहले ही डिनर कर लिया था, इसीलिए वो दोनों आराम से अभी फ़िलहाल के लिए तो देखने वाले थे कार्टून। विंग और वांगजी दोनों ही टॉम एंड जेरी को बहुत एंजॉय करते हैं। और तब फिर विंग देखता है कि वांगजी धीरे धीरे स्लीपी हो रहा है। और तब फिर वो टीवी बंद करता है और वांगजी को अपने आर्म्स में उठा लेता है। तो वांगजी ने वी गग्गा की तरफ देखते हुए कहता है, वी गग्गा। विंग कहता है, हाँ। वांगजी मम्मा से बात करना चाहता है, आप मम्मा को फ़ोन लगाओ ना। अच्छा विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और तब फिर वो दोनों कमरे में आते हैं तो विंग लैनी को कॉल लगाता है और इस बार वो पिक कर लेती है। और तब फिर वो कहती है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं उस कॉल को देख नहीं पाई, क्या हुआ लंजा परेशान कर रहा है, क्या वो रो रहा है, हाँ कि उसने खाना खाया। और तब फिर वो अपनी लंजा को दिखाता है। और तब फिर लंजा अपनी मामा को देखता है और वो हैप्पी हो जाता है। और तभी कहती, बेबी क्या तुमने खाना खाया। नहीं अब लंजा खाना नहीं खाएगा, मुझे उसे नींद आ रही है और वो सोए। पर बेबी तुम्हें थोड़ा सा खा लेना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हारा फीचर तुम्हारे पास है ना, हाँ तुम उससे चलो दूध पी लो थोड़ा सा। विंग, हाँ प्लीज़ उसे पिला देना, हाँ उसे भूखा पेट मत सोने देना वरना वो रात में परेशान करेगा। नहीं वांगजी गुड बॉय है, वांगजी किसी को परेशान नहीं करता। मुझे पता है तुम बहुत गुड बॉय हो, बट चुपचाप दूध पी के सोए वरना मैं आके तुम्हारी अच्छे से टांगे तोड़ूंगी, समझे। वांगजी पाउट कर लेता है बहुत प्यारा सा। और तभी ये हंसते हुए कहते हैं, तो ठीक है ऐसे पपियाज मत दिखाओ, मैं पिघल नहीं रही हूँ, चुपचाप दूध पी के तुम सो गए, मुझे पता तुम्हें दूध नहीं पसंद, सिर्फ मैं नखरे होते हैं। हाँ वांगजी पाउट कर रहा था और विंग हंसते हुए कहता है, आंटा फिक्र मत करिए मैं इसे पिला दूँगा। विंग, थैंक यू सो मच इसका ध्यान रखने के लिए। आंट कैसी बात कर रहे हैं आप, वांगजी तो मेरा बेबी है,
अब मैं इसे बिल्कुल आपको वापस नहीं करने वाला हूँ, मेरा बस चले तो मैं इसे यहीं रख लूँ। ये हंसते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरी बीबी पर नज़र मत रखना, ये मेरा ही रहेगा। और वो दोनों ही हंसने लगते हैं। और यहाँ वांग जी कह रहा था मेरे को फ़ोन दो, मुझे मम्मा से बात करनी है। तो फिर वांग जी कहता है, विंग कहता है अच्छा ठीक है लो। वो वांग जी को बेड के एकदम आराम से बीच में बैठा देता है, उसके आसपास पिलोज लगा लेता है। वो कहता है तुम बातें करो, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध बना के ला रहा हूँ, ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है। और वो वांग जी के हाथ में फ़ोन दे देता है। और वांग जी आराम से अपनी मम्मा से बातें कर रहा था और ये भी उसे बातें कर रही थी। और वो दोनों ही हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। और वहाँ से वांग विंग नीचे किचन में आ जाता है। वो एक सर्वेंट से कहता है कि दूध बना दे वांग जी के लिए। और फिर वो सर्वेंट दूध गर्म करती है हल्का सा, उसमें बहुत ही हल्का सा मीडियम में। और तो फिर वो वांग जी के फीचर में दूध बॉटल में डाल के दे देती है। फिर हंसते हुए कहता है लंजा ना बड़ा नहीं होगा, अभी भी ऐसे दूध पीता है। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि ग्लास से पिया करो, पर ये लड़का सुधरता ही नहीं है। और तब फिर वो आता है और वांग जी के पास बैठ जाता है। वो दोनों ही बातें कर रहे थे और वांग जी थोड़ा सा स्लीपी हो रहा था। वांग जी टायर्ड हो गया था क्योंकि अभी भी वो बहुत छोटा है। और तब फिर ये कह रही है विंग इसे पिला दो, देखो ये सोने वाला है, फिर वो नखरे करेगा नहीं पीने का। तब विंग कहता है ठीक है मैं इसे पिला दूँगा, अब आंट अब आराम करिए, ठीक है आप पहुँच गई। वो कहती है हाँ मैं जस्ट अभी भी लैंड की हूँ, ठीक है आप आराम कीजिए और मैं आप फिक्र मत करिए, अभी लंचा मेरा है। लंचा को तुरंत ही अपनी गोद में ले लेता है और उसे फीचर दे देता है। वांग जी आराम से दूध पीते पीते आराम से पीने लगता है। और फिर विंग कॉल कट करता है, वांग जी को बेड पर आराम से लिटा देता है, उसके पास खुद भी बेड में आ जाता है। और वो वांग जी को देख रहा था, वांग जी आराम से दूध पी रहा था। विंग हंसते हुए उसके नाक को पिंच कर देता है। वांग जी जो स्लीपी था वो आउच करके अपने वीगो की तरफ देखते हुए कहता है गोगो ये क्या कर रहा। विंग हंसते हुए कहता है तुम्हें कितनी बार कहा है ग्लास से पीने को, तुम इसमें क्यों पीते हो। वांग जी कहता है पर वांग जी को ये अच्छा लगता है। अच्छा जी तुम बहुत शैतान हो गए हूँ, इसे छोड़ दो, तुम बड़े हो रहे हो ना, वांग जी तो बिग बॉय है। हाँ पर वांग जी अभी भी बेबी है, वो 3 साल का है। अरे बाप इतनी बातें, शैतान सच में तुम बहुत शैतान हो। वांग जी गिगल करता है, फिर से दूध पीने लगता है। और जैसे ही वो दूध पी के फिनिश करता है वो तुरंत ही सो जाता है। और विंग उसे देख रहा था। विंग उसके आसपास पूरा पिलोस लगा देता है उसके एक साइड में, और वो एक साइड में खुद लेटा हुआ था। वांग जी को वो अपनी आर्म्स पे एकदम टाइटली मतलब आराम से पकड़ उसके सुला देता है। वो अपने आर्म पर ही उसे सुलाता है और वांग जी के उस प्यारे से क्यूट से चेहरे को, एडोरेबल चेहरे को बस निहार रहा था। पूरे 2 से 3 घंटे बस वो ऐसा ही करता है। मतलब कब उसे नींद आ जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। और अब नेक्स्ट डे हो गया था। वांग जी उसे अक्सर आदत थी जल्दी उठने की, तो विंग से पहले ही वांग जी उठ गया था और वो टुकुर टुकुर विंग को बस देख रहा था। और विंग 10 मिनट बाद उठता है, वो अपनी आइज़ रब करता है, तब देखता है कि वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता है अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए। वांग जी कहता है हाँ मैं उठ गया, मैंने कल सोया था ना, इसीलिए मुझे नींद जल्दी पूरी हो गई तो मैं उठ गया। विंग कहता अच्छा ठीक। वो देखता है कि वांग जी बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत बहुत एडोरेबल लग रहा है। उसके वो स्लीपी आईज, उसके बिखरे हुए बाल, उसकी वो क्यूट सी चबी चिक्स और उसके वो पाउट। विंग एकदम कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों उसके पूरे फेस पे किसेस की बारिश कर देता है। वांग जी कहता है छोड़ो। और विंग उसे ढेर सारी किसेस करने के बाद तब जाके रुकता है और वांग जी पाउट कर लेता है। और विंग फिर से उसके किस करता है उसे। और तब वो कहता है ऐसे मत करो, तुम मुझे खा जाने का तुम्हें मन करता है, तुम्हें पता है ना। वांग जी फिर से कहता है नहीं। और फिर वो दोनों जाते हैं, वांग जी विंग को तो फ्रेश होते हैं। और तब वो दोनों नीचे आते हैं। वहाँ टेबल पे ऑलरेडी खाना रेडी था। और तब वहाँ पर विकान से चरण वांग जी और विंग चारों बैठ कर आराम से खा रहे थे। वांग जी आराम से खाना खा रहा था, विंग उसे अपने हाथों से खिला रहा था अपने ही लैप पे बैठा कर। और तब विंग वांग जी से बातें करते करते वो सभी खा रहे थे प्यार से। और तब फिर विंग जब वांग जी को खिला देता है, वांग जी का पूरा पेट भर जाता है। और वांग जी कहते बस अब मुझे नहीं खाना। अरे इतना थोड़ा सा तुमने खाया। नहीं, वांग जी ने पूरा फिनिश किया, अब वांग जी नहीं खाएगा। वांग जी का मन भर गया। हाँ, वांग जी का टमी भी फुल हो गया। वो अपनी टमी को दिखाता है और विंग कहता है अच्छा। विंग अपने हाथ को उसके टमी के ऊपर रखता है और उसका पूरा टमी उस विंग के हाथ में आ जाता है। और वो कहते देखो इतना छोटा सा तुम्हारा पेट है, तुम्हारा पेट फुल भी हो गया। हाँ, विंग वांग जी कहता छोटा सा तो इसलिए तो जल्दी भर गया, आपको पता ही नहीं काका। विंग हंसते हुए कहता अच्छा। और वो दोनों ऐसे ही हंस रहे थे।
और इन दोनों की बातें सुनकर पी कांसा सरन भी हंस रहे थे। तब फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, सच में फांग जी को बहुत प्यारा है, फांग जी ई को बहुत मिस करता है। और तब फिर फांग जी कहता है गोगा आप खा लो। और तब विंग भी अपना खाना खाने लगता है। और तब फांग जी देखता है विंग के खाने की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, रेड कलर में था। फांग जी का खाना एकदम प्लेन बेबीज़ का था, सीरियल्स थे, फ्रूट्स थे, सैलड थे, मतलब एकदम बेबी का टाइप का, उसमें बिल्कुल मसाले नहीं थे, एकदम नॉर्मल सा। और जब फिर विंग देखता है कि फांग जी उसके खाने को देख रहा है, तो फिर वो कहता है क्या हुआ। फांग जी कहता है फांग जी को भी खाना है, उसे उसे टेस्ट करना है। फांग जी एक्साइटेडली बोलता है। और तब विंग कहता है नहीं, इसमें बहुत स्पाइसेस है, फांग जी को मिर्च लग जाएगी। फांग जी पाउट कर लेता है और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। विंग कहता है अरे 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 ठीक है बाबा मत रो, तुम बार बार रोने लगते हो। हाँ फांग जी, ये कौन सी तुम्हारी आदत है? ये आदत मैंने मना किया था ना, तुम हमेशा से करते हो। फांग जी पाउट करते हुए रोने लगता है। तब कांसा सरन कहती है फांग जी ये मत खाओ, बहुत स्पाइसी है, तुम्हें मिर्ची लग जाएगी बेबी। फांग जी कहता है नो, फांग जी को खाना है। विंग कहता मुझे खिलाओ। फांग जी तुम्हें ऑर्डर देता है। अच्छा जनाब हम आपको खिला रहे हैं महाराज, लीजिए। और वो धीरे से हल्का सा थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा फांग जी को टेस्ट कराता है। जैसे ही फांग जी उसके लिप्स पर वो सूप लगता है, फांग जी दूर कर देता है, कहते हैं नहीं ये तो गंदा है, ये तो बहुत ही स्पाइसी है। फांग जी करने लगता है। और फिर कहते देखो तुमने खाया ही नहीं और तुम्हारी ये हालत हो गई, और तुम्हें यही खाने रो रहे थे। हाँ फांग जी पाउट कर लेता है। विंग उसके लिप्स से उसे साफ़ करता है और उसे पानी पिलाता है। फांग जी कहते हैं, फांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग हंसते हुए कहता तुम ना बहुत शरारती हो सच में। और तब वहाँ पर ई का फ़ोन आता है। और जब फांग जी ये देखता है कि उसकी मम्मा का फ़ोन है, वो जल्दी से वीचांसी के पास आने लगता है। और वीचांसी कहते हैं धीरे धीरे फांग जी। और फिर वो आता है। वीचांसी कहते क्या हुआ, मम्मा का फ़ोन है, पहचान के मम्मा की आवाज़ को। फांग जी हाँ करता है। मतलब ये कहते बेबी तुमने खाना खाया? फांग जी हाँ करता है। मतलब वो कहता है अच्छा ठीक है बेबी, मैं 2 दिन में वापस आ रही हूँ, ठीक है जल्दी से तुम्हारे पास। फांग जी खुश हो जाते, कहते हैं सच में आप इतनी जल्दी आ रहे हो? हाँ, उसके बाद मैं फांग जी के साथ बहुत खेलने वाली हूँ। फांग जी हंसते हुए कहता है ठीक है। वो बहुत हैप्पी हो जाता है। और अब ऐसे ही पूरे दिन फांग जी विंग सब एक साथ खेलते हैं। आज संडे था तो आज वीचांसी को भी ऑफिस नहीं गए थे वो, और कांसा सरन तो घर में ही थी। तो आज वो चारों और पूरे सर्वेंट्स आज पूरे सब लोग मिल कर आज फांग जी के साथ खेल रहे थे, छुपन छुपाई, वांग जी को पकड़ना, वांग जी का भागना। आज सिर्फ मस्ती हो रही थी और वांग जी बहुत खुश था। आज पूरे दिन उसने खूब मस्ती की है। और तब शाम होते होते ही वो थक गया था और वो जब कार्टून देखा था तो वो उसे नींद आने लगती है। और तो फिर कांसा सरन कहते देखो सोने वाला है, थक गया है वो, विंग ऐसा करो उसे दूध पिला के सुला दो। वांग जी ऐसे देख रहा था विंग। और तब विंग कहता है ठीक है मामा। और फिर वो जाता है वांग जी को उसका प्यारा सा वाटर बॉटल देता है और वांग जी उसे पीने लगता है। और तब वांग जी को वो फिर से अपनी आर्म्स में ले लेता है, एकदम टाइटली पकड़ लेता है और उसे प्यार से देखने लगता है। और तब फाइनली वांग जी सो जाता है। आज वांग जी बहुत जल्दी सो गया था, 7 बजे ही सो गया था। और तब वो सब नीचे आते हैं और तब विंग कहता है मामा वो सब ब्रेकफास्ट डिनर कर रहे थे एक साथ बैठ कर। और तब कांसा सरन कहती हाँ वांग जी सो क्या? वो सो रहा है, मैंने उसके आसपास ढेर सारी पिलोस लगा दिए हैं तो दिक्कत नहीं है, और वैसे भी वो ज़्यादा मूव नहीं करता। और क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकता हूँ? कहाँ जाना है? और नीहोसा के घर। हाँ नीहोसा के घर तो ठीक है, उसके बाद कहाँ जाना है मुझे अच्छे से पता है। मेरा प्यारा सा बहुत ही परवट सा विंग कैसा है? माँ मैं परवट नहीं हूँ विंग, मैं तुम्हारी ही माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम स्ट्रीट्स में क्या क्या हरकत करते थे। तुम कितनी बार पब में जा चुके हो, बार में जा चुके, जबकि तुम्हारी इलीगल एज नहीं थी। मम्मा मैं गया था पर मैंने कभी भी ड्रिंक नहीं किया, मैं तो बस वहाँ मस्ती के लिए जाता था, डांस के लिए। तुम्हें पता है वांग विंग तुम्हें ओमेगा, माँ बस फिर से मत ये ओमेगा पुराण शुरू कर दीजिए। आपको अच्छे से पता है मैं कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं हूँ, मैं डोमिनेटिंग ओमेगा हूँ। और डोमिनेटिंग ओमेगास बहुत स्ट्रांग होते हैं और मैंने तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सब सीखा है ना। मुझे कोई अल्फ़ा बुली नहीं करता, बल्कि मैं बुली करता हूँ। हाँ अभी कान से हंसते हुए कहते ये सही है, यही बुली करता है। कितने सारे कंप्लेंट्स मुझे आते थे, पता नहीं है चांद से। और अब चांद से कहती हाँ तो बुली करेंगे, नहीं तो वो भी बुली करेगा ही ना मेरे बेटे को। अच्छा ठीक है पर अपना ध्यान रखना और कोशिश करना कि तुम जल्दी आ जाओ।
विंग कहता है मामा ठीक है मैं कोशिश करूँगा 12 बजे तक आ जाने की। ठीक है मैं तुम्हें कार भेज दूँगी। नहीं नहीं मैं कॉल कर दूँगा ड्राइवर को, वो खुद आ जाएगा। अच्छा ठीक है आप सो जाएगा। और वांग जी का क्या, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और वांग जी का मैं वैसे भी 3 घंटे की बात है मामा, 9 बज रहे हैं और मैं बस अभी निकलूँगा और 12 बजे तक आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है जल्दी आना और सेफ़ रहना। वो नोट करते हैं। विंग खुश हो गया था और फिर वो जल्दी से आता है वांग जी के पास। वो दिखता है कि वांग जी अभी भी सो रहा था। वांग जी के पास एक टेडी था, वो उसे एक टेडी को दे दिया था। वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ लिया था, होल्ड कर लिया था, उसके साथ ही वो सो रहा था। वांग जी उसे को फुली विंग वांग जी को कवर कर देता है उसके ब्लैंकेट में। और वो उसके फॉरहेड पे उसके चिक्स पर बहुत सारी किसेस करने के बाद कहते हैं बेबी 3 घंटा तुम आराम करो, अभी तुम्हारे को आ जाएगी ठीक है। और फिर वो ऐसा कहकर वहाँ से बाहर के लिए निकल जाता है। तो अब हम कल देखते हैं हमारे विंग का वो परवर्ड साइड जो अभी तक आप सबको नहीं पता है। तो स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।